तो हेलो गाइस। आप सभी लोगों का दिल्ली पुलिस का पेपर हो गया होगा। तो आज मैं आप सभी के लिए एक हॉनेस्ट रिव्यू पेपर का और आपके लिए एक सेफ स्कोर आपके लिए बताऊंगा। और जिन जिन लोगों का आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम है तो वो इससे कुछ फ़ायदा ले सकते हैं और अपनी गलतियों से बच सकते हैं। तो कृपया करके आप इस वीडियो को देखिए और समझिए कि एग्ज़ाम कैसा आ रहा है और कितना पेपर को लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं और कितना वो सही करके आ रहे हैं। सब लोग बता रहे हैं एग्ज़ाम में कि मैं 90 क्वेश्चन करके आ रहा हूँ या 95 क्वेश्चन करके आ रहा हूँ। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता आप 90 करके आ रहे हो या 95 करके आ रहे हो, क्योंकि जो पेपर का लेवल है वो बहुत ही टफ आ रहा है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि आपको कितना क्वेश्चन सेव करना चाहिए और आप सभी लोग भी रिलेट करेंगे, क्योंकि जैसा मेरा एग्ज़ाम 31 दिसंबर को था। और उसमें मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और मुझे कितना लगता है कि मेरा कितना स्कोर बन सकता है, तो वो हम आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आप सभी लोग ये देखिए कि जो मैथ के क्वेश्चन हैं, लोग बोल रहे थे, क्योंकि जब मैं भी पहले रिव्यू देख रहा था जब मेरे एग्ज़ाम से पहले, तो लोग बता रहे थे कि प्रिज्म के क्वेश्चन आ रहे हैं, पिरामिड के क्वेश्चन आ रहे हैं। बट मेरी शिफ्ट में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था प्रिज्म और पिरामिड का। सारे क्वेश्चन करने लायक थे। एक दो क्वेश्चन थे जो थोड़े 3D वगैरह से या 2D से थे, तो थोड़े से फंस रहे थे। बाकी इंसान इसमें आराम से 14 टू 15 क्वेश्चन आराम से इसमें कर सकता है ना। और इससे तो किसी ने भी नहीं किए होंगे, मतलब बाकी सारे क्वेश्चन तो 10 to 12 क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी ही आ रहे हैं, सिर्फ सिंपल परसेंटेज बेस्ड या रेशियो बेस्ड, बस जो इजीली कर सकता है इंसान। रीजनिंग का भी वही सेम है। रीजनिंग में भी आराम से 23-24 इंसान बंदे कर सकता है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो फंस रहे हैं। बाकी सारे क्वेश्चन आराम से सभी बच्चे अटेम्प्ट कर ले रहे हैं, जितना मुझे लगता है। और कंप्यूटर की हम बात करें तो कंप्यूटर में आप देखिए, जो जो मतलब 5 से 6 क्वेश्चन हैं वो करने लायक हैं, जो सभी को समझ में आ रहे हैं वो कर रहे हैं। और जो 3-4 क्वेश्चन हैं वो समझ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन बच्चे फिर भी उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें मेरे हिसाब से आई थिंक वो रॉन्ग ही होने वाला है। तो आप देख के चलिए कितना अटेम्प्ट किया होगा बच्चों ने। और जो सबसे मेन है जीएस का पोर्शन। जीएस में आप समझिए, जीएस में 50 क्वेश्चन आ रहे हैं। 50 क्वेश्चन में से 20 तो ऐसे आएंगे जिसकी आपको हवा भी नहीं लगेगी कि वो आ कहाँ से रहे हैं। और तो आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, आपको उन पे फोकस नहीं करना है। आपको फोकस करना है बाकी बचे हुए 30 क्वेश्चनों पे, जो आपके करने लायक होंगे, आपके पढ़े हुए होंगे। आपको उनमें से जितने से ज़्यादा हो उतना स्कोर करना है आपको इन 30 में से। अगर आप इसमें से, मैं बता रहा हूँ, मोस्टली लोग जो करके आ रहे हैं 90 क्वेश्चन या 85 क्वेश्चन जो भी अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, वो जीएस में सपोज दैट 35 या 40 क्वेश्चन इतना तो अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। बल्कि इसमें से आप देखना, जब नेगेटिव होगा ना तब देखना उनके क्वेश्चन 25 या 20 या 30, मान लो जो होशियार बच्चा है उसका 30, ऐसा सही होगा। लेकिन मोस्टली लोगों को जो होगा सही वो 22 से 23 क्वेश्चन सही होंगे इसमें से। इंसान को 30 क्वेश्चन में से इतना क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ, ये भी मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, आप देखना इतने भी किसी के सही नहीं होंगे क्वेश्चन। ठीक है। तो अब आप इसमें टोटल जोड़िए, देखना इंसान ने मैथ में किया, मतलब किसी ने भी मान लो उसके 14 नंबर उसने यहाँ से किए, कवर किए, और उसने रीजनिंग से सपोज करिए 23-24 क्वेश्चन वो कर ले रहा है। आप इसमें से मान लीजिए कि 23 नंबर उसने यहाँ से बनाए। और कंप्यूटर में अगर वो 5-6 क्वेश्चन सही कर रहा है और उसने 2-3 गलत किए, हम इसमें मान लेते हैं कि अगर कोई इंसान से बंदा 6 स्कोर कर ले रहा है इसमें। और जीएस में आप देखिए ये कितना हो गया, 23, 29 और 14, 39 और 43। अब ये देखिए ये 43 मार्क्स हुए। ये कितना मार्क्स हुआ, 43। अब 43 में इंसान जीएस में से कितना स्कोर कर सकता है, आपको आप बताइए अपने हिसाब से। अगर कोई इंसान 40 अगर अटेम्प्ट कर रहा है और उसका अगर मान लो 24 क्वेश्चन सही जा रहे हैं, तो बाकी उसका कितना नेगेटिव हुआ, 16 मार्क्स नेगेटिव हुआ नहीं हुआ। 16 क्वेश्चन नेगेटिव हुए, इसके 4 मार्क्स कट जाएंगे 16 के। यानी वो बंदा जो 24 पे है, जिसने 24 क्वेश्चन सही किए, उसके 16 के कट जाएंगे अगर उसने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो। और ये भी मैं 24 भी ज़्यादा बता रहा हूँ, आप देखना जब आंसर की आएगी तब। अभी लोगों को लग रहा है कि मेरे इतने सही हैं उतने सही हैं, उतने से सही नहीं होता। आप देखिए इसमें 14, 23, अगर इसमें आप 4 नंबर इसमें माइनस करोगे तो सपोज है 20 नंबर आप जोड़ के चलिए। आप इसको देखिए, ये क्वेश्चन कितने बनने हैं, 26 और 23, देखिए 26, 23 और 14, 6, 4, 10, 3, 13, 2, 2, 4, 5 और एक 63।
अगर आप 60 टू 63 मार्क्स लेके आ रहे हैं एक जनरल कैटेगरी से या ओबीसी कैटेगरी से, तो आपके लिए सेफ स्कोर रहेगा, क्योंकि इतना ही बच्चा, एक पढ़ने वाला बच्चा स्कोर कर पा रहा है, ये आपके लिए सेफ स्कोर रह सकता है। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। अगर नॉर्मलाइजेशन में 2-3 नंबर इधर से उधर होता है तो आप समझिए कट ऑफ 65 या 60, मतलब 60 टू 65 के अराउंड ही रहेगी, आप देखना। क्योंकि रॉ मार्क्स जो है वो 60 और 60 से लेके 63 इतना ही बनेगा मोस्टली लोगों का, जो मैं जितना मैं समझ रहा हूँ, जितना मैंने एनालिसिस किया है पेपर का। और बाकी जो कुछ बच्चे जो शुरुआती शिफ्ट में बता रहे थे कि मैं 90 करके आया हूँ, 80 करके आया हूँ, तो हालांकि शुरुआती शिफ्ट में थोड़े पेपर इजी आ रहे थे, करने लायक आ रहे थे, जो बच्चों को समझ में आ रहा था। लेकिन इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे मैं अपनी ही शिफ्ट की बात करूँ तो मेरे में पूछा था कोई 1987 में कोई टूर्नामेंट हुआ था, तो तब वो क्वेश्चन में हुआ था और उसको किसने, मतलब किसने जीता था, उसमें किसने किसका गोल्ड मेडल आया था। कोई चैम्पियनशिप लीग पूछी थी 2022 में, एक चैम्पियनशिप लीग पूछी थी, किसका हरा था। और बुक वगैरह के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, डांस के क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जिसके आंसर ही ठीक से नहीं आ रहे हैं। तो वो आप देखना, जब आप वहाँ पेपर में बैठोगे तो आपको बहुत कन्फ्यूजन लगेगा। आप इजी इजी क्वेश्चन भी गलत कर सकते हो अगर आप उन क्वेश्चनों के चक्कर में पड़े हो। मेरा खुद क्वेश्चन गलत हुए, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आप सभी को। तो अगर आपका क्वेश्चन इतना अटेम्प्ट, अगर आप जीएस में अगर आप 25 क्वेश्चन सही कर ले रहे हैं, आपको लग रहा है आप एक्यूरेसी 20 भी कर ले रहे हैं आप एक्यूरेसी के साथ, तो आप उतना ही करिए, वो आपके लिए सेफ ही रहेगा। अगर आप ज़्यादा के चक्कर में रहेंगे ना, 40 करेंगे या 45 करेंगे, तो वो आपका नेगेटिव ही होने वाला है, इतना आप ध्यान रखिए। तो आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और सेफ़ स्कोर की मैं बता दे रहा हूँ, एक जनरल और ओबीसी वाले बच्चों के लिए इसमें 63 62 मार्क्स, इतने मार्क्स आ रहे हैं ना, तो वो सेफ़ है, आप इतने मान के चलिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आप अगर मेरी बात से सहमत हो तो लाइक करिए और अपना स्कोर ज़रूर बताइए, आपने कितना अटैम्प्ट किया है और कैसा आपका एग्ज़ाम हुआ है। थैंक यू।